कुछ ना कहानी सुनाने जा रहा हूँ और वो कहानी सुनिएगा ज़रूर, ठीक है? मैं जो आपको बात बोलूँगा वो बात आपको दिमाग में रखनी है, उसे अप्लाई कैसे करनी है क्वेश्चन में वो हम क्वेश्चन करके ही देखेंगे, ठीक है? तो आइए मेरी बात देखिए, ध्यान से एक एग्ज़ाम्पल को सुनना और ध्यान से कोशिश करना है इसको समझने की। बच्चों, ये आईजीएसटी है, आईजीएसटी, ठीक है? और ये इसके 2 छोटे-छोटे भाई हैं। ये है सीजीएसटी और ये है आपका एसजीएसटी। अब मेरी कहानी सुनना, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा। पहले ये कहानी को ना अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश जरूर करना। देखो, कहानी सुनो पहले। बच्चे, ये बड़ा भाई है, आईजीएसटी जो है ये बड़ा भाई है, याद रखना है इसको। तो हमें कैसे पता लगेगा बड़ा है? बेटे देखो ना, बड़ा सा बनाया मैंने इसको, ऐसे बड़ा है और ये छोटा है और ये सबसे छोटा है। थोड़ा ऐसे थोड़ा ना होता है, इसका थोड़ा सा कुछ और भी बता दो मेरे बच्चे। आईजीएसटी का रेट ज़्यादा होता है ना बच्चे, क्योंकि वो एक ही रेट पे लगता है ना। मान लो अगर आईजीएसटी का रेट 18% है, सीजीएसटी का रेट 6% है और एसजीएसटी का रेट 6%, ठीक है? ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ये दोनों छोटे छोटे भाई हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी से भी छोटा होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको छोटा बनाया। आप कहानी सुनिएगा और कहानी को दिमाग में बिठाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ज़रूरत पड़ने पे बच्चों, ये जो बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई आईजीएसटी, ये इन दोनों की मदद करेगा। इसकी भी मदद करेगा और इसकी भी मदद करेगा। मेरी कहानी सुन लो। मैंने क्या स्टेटमेंट दी है? ज़रूरत पड़ने पे आईजीएसटी दोनों भाइयों की मदद करेगा। सबसे पहले वो सीजीएसटी की करेगा और फिर एसजीएसटी की करेगा। ऐसे आप दिमाग में बिठा लो। तभी मैंने 1 और 2 लिखा है और तभी मैंने इसको सबसे छोटा बनाया है। मैंने क्या बोला? आईजीएसटी भाई ज़रूरत पड़ने पे सीजीएसटी की मदद करेगा और एसजीएसटी की मदद करेगा। पहले किसकी मदद करेगा? बड़े भाई की, और फिर बाद में किसकी करेगा? उसके छोटे भाई की, ठीक है? अच्छा, मान लो आईजीएसटी को जरूरत पड़ जाए, मान लो आईजीएसटी को जरूरत पड़ जाए कभी मुसीबत में, तो मेरे बच्चे ये दोनों भाई मदद करेंगे इसकी, आईजीएसटी की। ये बात याद रख लेना, ये दोनों भाई मदद करेंगे आईजीएसटी की। पहले कौन सा भाई करेगा? सीजीएसटी, और फिर एसजीएसटी वाला भाई। ये स्टेटमेंट को दिमाग में बिठाओ, फटाफट से बिठाओ। मैं जब तक थोड़ी सी चाय पीता हूँ, ठीक है? कोई बच्चा एडमिट होना चाहता है, ठीक है? तो मैंने आपको कहा कि ज़रूरत पड़ने पे आईजीएसटी बड़ा भाई दोनों भाइयों की मदद करेगा, बढ़िया करके मदद करेगा। आइए देखें। और अगर आईजीएसटी वाले भाई को ज़रूरत पड़ेगी तो इन दोनों भाइयों से वो मदद मांग सकता है। सबसे पहले सीजीएसटी मदद करेगा आईजीएसटी की, और एसजीएसटी मदद करेगा दूसरे नंबर। इमेजिन करो, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या ये भाई इस भाई से मदद मांग सकता है या फिर ये भाई इस भाई से मदद मांग सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये रूल है बच्चे हमारे। ये टैक्स सिखा रहा हूँ बच्चे, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको तो रटना है। तो मैंने इसको एक कहानी में पिरोने की कोशिश करी है, अदरवाइज तो ये रटना पड़ेगा। ये रूल है बहुत खतरनाक सा, जब बुक में पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। तो मैंने कहानी में पिरोसने की कोशिश करी है बस, और वो कहानी आपको दिमाग में बैठानी है। मैं कह रहा हूं कि अगर इन दोनों को आपस में जरूरत पड़े तो ये आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। मेरी सर आप दोबारा समझा सकते हो क्या? हाँ हाँ, मैं समझा रहा हूँ दोबारा। मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले नंबर की बात, मैंने क्लास स्टार्ट में आपको ये बोला कि बच्चों, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी है। मैंने अभी सिखाया नहीं है कि कैसे अप्लाई होंगी चीज़ें, मैंने एक स्टेटमेंट दी है। ये रूल अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा और आप हो जाओगे पागल ये रूल याद कर कर। तो मैंने कोशिश करी है इसकी एक कहानी बना सकूं और आपसे शेयर कर सकूं। मैंने कहा आईजीएसटी एक भाई है, बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई, फिर सीजीएसटी उससे छोटा है, और फिर एसजीएसटी सबसे छोटा है। इसको आप ऐसे याद कर लो, आईजीएसटी का रेट हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि आईजीएसटी
सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है 18% के हिसाब से। आईजीएसटी कब लगता है मेरे बच्चों? जब आप कौन सी सेल करो, आउटसाइड द स्टेट सेल करो, तो ऐसे याद रख लो। फिर उससे छोटा भाई है सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, और फिर एसजीएसटी उससे छोटा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरत पड़ने पे आईजीएसटी जो है, यानी जो बड़ा भाई है, ये इन दोनों भाइयों की मदद कर सकता है। मैंने स्टेटमेंट दी, वो ज़रूरत कैसी भी हो सकती है मेरे बच्चों। मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये बड़ा भाई सीजीएसटी की भी मदद करेगा और एसजीएसटी की भी मदद करेगा। पहले नंबर पे ये सीजीएसटी की करेगा क्योंकि वो बड़ा भाई है, और फिर उसके बाद एसजीएसटी की मदद करेगा क्योंकि वो उससे छोटा है। ठीक है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है ना, और फिर स्टेट आती है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, यानी आईजीएसटी अगर मदद करेगा तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की करेगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट की करेगा। यहाँ तक ठीक? सर हाँ जी बच्चे। सर आईजीएसटी और सीजीएसटी दोनों एक ही तो है सर, दोनों सेंट्रल ही तो है। हाँ बच्चे, लेकिन बच्चे आईजीएसटी का रेट हम कब लगाते हैं? जब हम आउटसाइड द स्टेट सेल करते हैं। ठीक है, तो वो इकट्ठा 18% लग जाता है। ठीक है, सेम नहीं है वैसे वो। ठीक है, ठीक है, जिस बच्चे ने भी डाउट पूछा, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि ये बड़ा भाई इन दोनों भाइयों की मदद करेगा, और एक स्टेटमेंट और बोलना चाहता हूं मैं, अभी मैंने फिनिश नहीं किया, एक स्टेटमेंट और बोलना चाहता हूं इसी मदद के साथ। इनफैक्ट ये इतना बड़ा भाई है ना कि ये इनको मना ही करेगा कि तुम पैसे मत दो, मुझे देने दो यार। इनके पास पैसे होंगे, इन दोनों भाइयों के पास पैसे होंगे, फिर भी ये इतना बड़ा भाई है कि ये इन दोनों को पैसे ही नहीं निकालने देगा। ये भाई खुद ही पैसे देना चाहेगा इन दोनों के बदले में भी। इतना बड़ा भाई है, तभी मैंने देखो इसको इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बनाया है। ये आईजीएसटी इतना बड़ा भाई है कि इन दोनों को अपनी जेब से पैसे निकालने ही नहीं देगा, खुद मदद करेगा। ठीक है, हाँ, अगर इसी के पास पैसे खत्म हो जाएंगे तब तो इन दोनों को निकालने ही पड़ेंगे। ये तो लॉजिक है ना, ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, सब बच्चों को अभी एक रूल क्लियर है। मैंने क्या बोला बच्चों कि जो बड़ा भाई है वो दो छोटे भाइयों की मदद करेगा जरूरत पड़ने पे, और वो इतना बड़ा भाई है कि वो उन दोनों को पैसे निकालने ही नहीं देगा। ठीक है, यहां तक? चलिए, यस सर। सर रूल नंबर 1 क्लियर है हमें, बढ़िया करके। आईजीएसटी सबसे बड़ा भाई है, वो उन दोनों भाइयों की मदद करेगा, और इस कदर मदद करेगा कि वो उन दोनों भाइयों को पैसे भी नहीं निकालने देगा। चलिए चलिए, सब बच्चों को एक बड़े दिल वाला, वेरी गुड, सार्थक कह रहे हैं बड़े दिल वाला। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 2 सुनिए, ध्यान से सुनिए। इमेजिन करो बेचारे इस बड़े भाई को ही जरूरत पड़ जाए पैसे की, परेशान है, तो मेरे बच्चे ये दोनों भाई इस बड़े भाई की मदद करेंगे। सबसे पहले सीजीएसटी मदद करेगा और फिर एसजीएसटी मदद करेगा। ठीक है, सबसे पहले कौन मदद करेगा? सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। यहां तक ठीक है? मैंने कहा अगर इस बड़े भाई को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो कौन मदद करेगा? दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले नंबर पे कौन मदद करेगा? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट मदद करेगी। बढ़िया सर, हाँ जी बच्चे। सर क्या केस हो सकता है कि आईजीएसटी को पैसे की जरूरत पड़ जाए? हाँ बच्चे, अभी कराऊंगा मैं बच्चे, क्वेश्चन कराऊंगा। शौर्य, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, शौर्य मैं कराऊंगा। ठीक है, ये मेरे स्टेटमेंट सुनो, बस कहानी अपने दिमाग में रखो। समझ रहे हो ना कहानी? तो समझ रहे हो ना कि किसको जरूरत पड़ेगी तो कौन कैसे कैसे मदद करेगा। ठीक है, यस सर। चलिए, तीसरा रूल यह है कि कभी भी आपस में ये दो छोटे छोटे भाई एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। ये रूल है बच्चे, ये मदद नहीं करेंगे। ये 3 बातें आपको याद करनी है। बुक से पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए मेरी कहानी के रूप में पढ़ने की कोशिश करना। ये 3 बातें क्लियर हैं? ठीक है, तीसरी बात क्या थी? ये दोनों छोटे छोटे भाई एक दूसरे की मदद कभी नहीं करेंगे। तीनों बातें सब बच्चों को क्लियर है? यस और नो जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। हाँ जी, अभी नहीं उतरी। सर आपने बोला कि पहले आईजीएसटी पार्टी की मदद करेगा और उसे जरूरत होगी तो बाकी। अब यार, या तो मेरे कान खराब हो गए या सच में तू थोड़ा सा अजीब सा बोलता है। बच्चे क्या कहना चाह रहा है? अबे एक बार और बोल बच्चे। हाँ शौर्या, इन दोनों के आपस में ही रिश्ते खराब हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के। हाँ, अबे अग्निहोत्री, जरूरत कब होगी? मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो बस मेरी तुम स्टेटमेंट सुनो।
अभी तो सिर्फ कहानी सुनो। यही डाउट अभी शौर्य ने भी पूछा था, मैंने शौर्य को भी चुप कर दिया कि मैं कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो तुम मेरी बस स्टेटमेंट सुनते चले जाओ, ठीक है। हाँ, बनती नहीं है दोनों भाइयों में, वेरी गुड। हाँ हाँ नफीस, अब सुनो, अब जीवन का सत्य सुनो बच्चों ध्यान से। सबसे पहले तो ये अपनी अपनी मदद करेंगे ना, हाँ कि ना, जल्दी बताएं। सबसे पहले तो ये अपनी अपनी मदद करेंगे ना, फिर इनके पास होगा एक्स्ट्रा, तभी तो ये दूसरे की मदद करेंगे। ये बात से सब बच्चे एग्री कर सकते हैं ना। चलिए, रूल तुम्हें क्लियर हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन करेंगे। शेफाली भी हाँ बोल रही है, वेरी गुड। अबे अग्निहोत्री, मेरी चाय पे तूने नजर लगाई तो मैं बताऊंगा तुझे, ठीक है। अगर ये चाय गिरी तो तू सोच लेना। आइए, मैंने सब इंतज़ाम कर रखा है। मैंने बुक भी भेजी थी किसी को, बुक तो नहीं है किसी के पास, बुक नहीं होगी तो मैंने एक फ़ोटो भेज रखी है। ठीक है, अरे चलिए, अरे ये तो क्लोजअप ही नहीं हो रही बच्चे। अरे हाँ, हाथ में कुछ दिक्कत हो गई है, बहुत बढ़िया। चलिए, इससे ज़्यादा क्लोजअप नहीं कर सकता मैं, ठीक है। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखें। अब मैं बता रहा हूँ वो मदद क्या बात है, ध्यान से सुने। पता है वो मदद क्या बात है? आप इतना तो जानते हैं ना, लिखना शुरू करें मेरे साथ। लिखना शुरू करें। आप इतना तो जानते हैं ना, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है? आउटपुट जीएसटी जो होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है या एसेट होता है? जल्दी जल्दी बताएं, वरना मैं करा ही नहीं पाऊंगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को क्लियर है कि आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट को चुकाना है। हमने लोगों से कलेक्ट कर रखा है और फिर हम ये गवर्नमेंट को चुकाएंगे। आइए आइए देखें, बस अभी बताने वाला हूं, अपना पता लग जाएगा आपको, अपना पता लग जाएगा बच्चों आपको कि मैं मदद की क्या बात कर रहा था। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखें अपनी स्क्रीन पे, और जिनके पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर तो मुझे पता नहीं है कौन सा है, जीएसटी वाले कॉन्सेप्ट में है। नागराथ हैज फॉलोइंग बैलेंसेस इन हिज जीएसटी अकाउंट। इनपुट जीएसटी को छोड़ो, आउटपुट जीएसटी देखो। आउटपुट जीएसटी का बैलेंस कौन कौन सा है? आईजीएसटी का 50,000, 90,000 और 90,000, ठीक है। 50,000, 90,000 और 90,000 लिखें फटाफट से यहाँ पे। 50,000, 90,000 और 90,000। बस ये 2 क्वेश्चन करेंगे हम आज की कक्षा में बच्चे, क्योंकि हमें ये चुकाना है, हमारी लायबिलिटी है। तो बच्चे इसको मैं ना ब्रैकेट में डालना चाहता हूँ, आपको कोई आपत्ति? कोई आपत्ति बच्चों? क्योंकि हमें ये चुकाना है तो मैंने ना इसको ना ब्रैकेट में डाल दिया, एक फॉर्मेट देने के लिए, है ना। चलिए, कॉपी करें फटाफट से। इस लाइन का मतलब है कि हमें गवर्नमेंट को 50,000 फेंक के मारने आईजीएसटी के नाम के, 90,000 फेंक के मारने हैं सीजीएसटी के नाम पे, और एसजीएसटी के नाम पे 90,000 फेंक के मारने, यानी हमें चुकाना है, हमारे लिए लायबिलिटी है। आइए, हम क्या चाहेंगे, मुझे बताओ, हम क्या चाहेंगे? हम यही तो चाहेंगे कि हम ये सारे पैसे ना चुकाएं गवर्नमेंट को। हम गवर्नमेंट को क्या बोलें कि गवर्नमेंट
कुछ हमने इनपुट भी लगा रखा है आपके लिए। याद है एसेट होता है इनपुट जीएसटी, बोला था ना मैंने फर्स्ट क्लास में। हमने कुछ इनपुट भी लगा रखा है, उससे एडजस्ट कर लो प्लीज प्लीज। हम पूरे पैसे नहीं फेंक के मार रहे हैं आपको, आपको हमने जो ऑलरेडी दे रखे हैं दैट इज इनपुट जीएसटी, जो हमने ऑलरेडी आपको पे कर रखा है, उससे एडजस्ट कर लो प्लीज। अच्छा रहेगा हमारे लिए, गंदा रहेगा? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। आपको मकसद समझ में आना चाहिए बच्चों, आपको पता लगना चाहिए। अच्छा रहेगा ना? सभी बच्चे एग्री करते हैं अच्छा रहेगा सर? ठीक है सर, चलो मतलब आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, आपको सार समझ में आ रहा है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कि सर हमें अच्छा रहेगा कि हम गवर्नमेंट को कम ही पैसा दें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे रखा है। आइए अब ध्यान से देखिए। सर एक बार रिपीट करिए। हाँ, मैंने कहा कि आप सभी को पता है ये कि हमें पैसे फेंक के मारने गवर्नमेंट के मुंह पे 50,000 90,000 ये हमारे लिए लायबिलिटी। और हम क्या चाहते हैं आरोही बच्चे, किसी का ना शायद माइक्रोफोन ऑन हो गया है, उसको म्यूट से वो कर दीजिए। सार्थक आपका है शायद। चलिए चलिए चलिए, मैं आरोही कह रहा हूँ कि हमारा मकसद है कि हम गवर्नमेंट को कम पैसे फेंक के मारें। हम चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हम गवर्नमेंट को बोलें, ठीक है, हम गवर्नमेंट को बोलें कि गवर्नमेंट आप हमसे कम पैसे ले लो। क्यों? क्योंकि हमने आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं इनपुट जीएसटी के नाम के। इनपुट फेंक के मारा था ना एक जमाने में, इनपुट जीएसटी हमारा एसेट होता है। तो आज वो एसेट को भुनाने का काम आ गया है। भुनाने मतलब रियलाइज करने का काम आ चुका है, दिन आ चुका है कि हम गवर्नमेंट को बोलें कि हमने एक्स्ट्रा जो फेंक के मारा था उससे एडजस्ट कर लो। और ये हमारे लिए अच्छी बात है। सभी बच्चे मेरे साथ एग्री कर चुके हैं कि हमारे लिए अच्छी बात है। हाँ जी बच्चे। सर ये जो आपने ब्रैकेट लगाया है ये फॉर्मेट में है कि अपनी मर्जी से लगाया? नहीं, ये मैंने ना एक फॉर्मेट दिया है कि क्योंकि हमें ये फेंक के मारना है तो इसको ब्रैकेट में लगा दो, अदरवाइज आंसर ना मिसमैच कर जाएगा। मेरे पास दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को कराने का, लेकिन वो तरीका ना बड़े बच्चों के लिए फायदेमंद रहता है। आपको ऐसे ही दिखाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से मैं दिखाने को बोल देता हूँ बड़े बच्चों को, ठीक है, चार्ट बना के। लेकिन आपको ऐसे ही करना है, इससे बढ़िया करके आंसर आएगा, आप घबराए मत, ठीक है। सर लेकिन रियल लाइफ में शौर्य, रियल लाइफ में ये कोई रिजिड नहीं है, हम कैसा भी बना सकते हैं। ये रिजिड नहीं है कि ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है बच्चे। चलिए, हाँ जी सर, आवाज आई थी किसी की। सर यही रीजन होता है कि सर जीएसटी एसेट है। वेरी वेरी गुड, क्या नाम है इसका, सार्थक, वेरी गुड। यही तो रीजन है कि जीएसटी, इनपुट जीएसटी हमारा एसेट है, क्योंकि आज वो दिन आ गया, हम वो उस एसेट का हिसाब किताब कर रहे हैं कि गवर्नमेंट देखो ना हमने आपको एक्स्ट्रा दे रखा था, तो आज वो फ्यूचर आ गया, आज वो एसेट डिक्रीज होगा, है ना। फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा था ना, आज वो फ्यूचर आ चुका है सार्थक, ठीक है। इसी दिन का इंतजार था, तभी इसी दिन के लिए हमने उसको एसेट माना था। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चे साथ दे रहे हैं मेरा। अब आइए देखें, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आईजीएसटी की बात करूं, क्या आईजीएसटी के पास इतना पैसा है वो गवर्नमेंट से कम करा सकें? चेक करते हैं, क्या आईजीएसटी के पास इतना पैसा है कि वो गवर्नमेंट से कम करा सकें? यानी कि क्या आईजीएसटी ने इतना पैसा गवर्नमेंट के मुंह पे ऑलरेडी फेंक के मारा हुआ है? ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, इनपुट जीएसटी। अरे देखो बहुत पैसा है, अंधा पैसा, देखो 1 लाख रुपए इसने फेंक के मार रखा गवर्नमेंट के मुंह पे। सर काफी पैसा है, एडजस्ट कर ले बच्चों, जल्दी बताओ, एडजस्ट करूं बच्चों, जल्दी बताओ, है ना। तो इसको लिखो, अंग्रेजी में लिखो इसको, सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी विद, ये अभी फिलहाल किससे सेट ऑफ हो रहा है? अभी फिलहाल ये अपनी खुद की मदद कर रहा है, विद आउटपुट आईजीएसटी। अभी फिलहाल ये खुद की मदद कर रहा है ना। हाँ जी सर। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दो मार्जिन में बच्चा, आपके रजिस्टर में तो यहाँ मार्जिन होगा काफी, तो लिख दो यहाँ पे एडजस्ट करके। हालांकि इस अंग्रेजी के नंबर नहीं है, इस अंग्रेजी के नंबर नहीं है बच्चों, ठीक है। ये सिर्फ रिवीजन में काम आ जाए इसलिए मैंने लिखवा दिया। अच्छा, कितना पैसा फेंक के मार रखा है इसने गवर्नमेंट के मुंह पे? सर नीले पेन से लिखो, नीले पेन से, नीले पेन से लिखो, ठीक है सर, नीले पेन से लिखेंगे। 1 लाख। ओ माय गॉड। आइए चलिए बच्चों, बच्चों अब एक लाइन खींचो यहाँ पे, यहाँ पे डैश डैश डाल दो। बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, बुक वाले डैश डैश नहीं डलवाते, यहीं पे कुछ करवा देते हैं। बुक छोड़ो, आप बुक छोड़ो, यहाँ पे नजर रखो बस।
देखो 1 लाख से मैंने एडजस्ट किया, ये मेरा एसेट था ना, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव में रखा है। ठीक है बच्चे, मैंने एडजस्ट करा, मैंने एडजस्ट कर लिया। आज की तारीख में कितना एसेट और है? 50,000। वेरी वेरी गुड। ये तो अभी भी लायबिलिटी है 90,000 की। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ चलेंगे ना, आगे ना पीछे, हम कलर बदलते रहेंगे बच्चों। कौन से कलर से, कौन से कलर से, कौन से करें? सर ये कर देते हैं, जो भी कलर है बच्चों, ये आइए। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है, सब तक पहुंच रही है? यस सर। चलिए, अब याद है मेरी कहानी? ये बड़ा भाई याद है? ये बड़ा भाई इन दोनों को पैसे भी नहीं निकालने देता अपनी जेब से, बोलता है मैं ही करूंगा तुम्हारी मदद फिलहाल। अभी इस क्वेश्चन में क्या ये बड़ा भाई मदद कर सकता है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। यस सर। वेरी गुड सर, कर सकता है। सर कर सकता है तो करने दो इसको। इनकी जेब से पैसे भी नहीं निकलवा रहा ये, जबकि इनकी जेब में पैसे भी होंगे बच्चे, ये नहीं निकलवा रहा। ये बोल रहा मैं मदद करूंगा। ठीक है, देखें, सेट ऑफ, बड़ा होने तो फर्ज निभा रहा है सर। क्या बात है, वेरी वेरी गुड। ऐसे याद कर लिया करो, तो बस आपको फिर कभी भी कुछ रटने की जरूरत ना पड़ेगी। हर चीज की कहानी बनाओ बच्चों, कहानी बना के पढ़ोगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। हमारे टीचर हमें ऐसे ही पढ़ाया करते थे, तो मैं बस उन्हीं टीचर का आपको ज्ञान बांटने चाहता हूँ। ठीक है, जब हम छोटे बच्चे थे हमें भी हमारे टीचर ऐसी कहानियों में पढ़ाया करते थे। ठीक है मेरे बच्चों, वैसे ही मैं आपको पढ़ाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो सेट ऑफ कर रहा हूं मैं इनपुट IGST को किससे? विद आउटपुट CGST से। मैंने कहा था ना सबसे पहले वो किसकी मदद करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ। पैसा पड़ा हुआ है इसके पास काफी सारा, हटाओ ये पैसा। हटाओगे तो ब्रैकेट में डालूंगा ना शौर्य, शौर्य ये फॉर्मेट है बस एक, है ना? हटाऊंगा तो ब्रैकेट में डाल दूंगा भाई, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। अच्छा, किस में डालूं? इक्वेशन की तरह। हाँ बस वही कर रहा हूँ। किस में डालूं बच्चे? इसको मदद की जरूरत है ना CGST को, हालांकि इसको भी मदद की जरूरत है, लेकिन रूल क्या है गवर्नमेंट का कि CGST को पहले मदद करेगा। ठीक है मेरे बच्चे, एडजस्ट करेगा तो मैं पॉजिटिव में लिख रहा हूं, तभी तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव कम हो जाएगा ना, इसलिए मैं पॉजिटिव में लिख रहा हूं। ठीक है बच्चे, इसकी मदद कर रहा है ये। ठीक है, इसमें डैश डाल दो। इसका आ गया 0, इसका आ गया 40,000। अभी लायबिलिटी है ये 40,000, अभी भी चुकाना है। CGST की नाम का हमें चुकाना है 40,000 रुपए गवर्नमेंट को, और इसकी तो पूरे 90,000 चुकाना है। किसी को कोई डाउट इस सेट ऑफ में, इस सेट ऑफ में, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ में किसी को कोई डाउट? बस मेरी कहानी याद है तो डाउट होगा ही नहीं। बड़ा भाई का फर्ज निभा रहा है, बोल रहा है तुम पैसे मत दो, मैं ही दूंगा, टेंशन मत लो, मैं एडजस्ट करूंगा, मैं तुम्हारी लायबिलिटी कम करूंगा। लायबिलिटी कम करेगा तो इसलिए वो 50,000 यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में लिख दिया, तो वो लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, हाँ जी, कोई बच्चा सर सर बोल रहा है? सर मुझे समझ नहीं आया कौन कब किसकी मदद करेगा। अरे कौन है ये लड़का? अरे रुक जा लड़के, मेरे बच्चे, तू लेट आया था क्या? कौन है? अर्नब दास, तू तो सबसे पहले आया था, मार डालूंगा, मार डालूंगा। अर्नब दास, समझ आ गया, कहानी समझ आ गया। हाँ बस क्वेश्चन में नहीं आया। ये देख देख, मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ। वंश, थोड़ी सी दिक्कत होगी, वंश इनफैक्ट बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है मेरे बच्चे। तू ना बस कुछ मत पूछना, बस तू सिर्फ देखते रहना वंश, ठीक है? बस तू सिर्फ देखते रहना मेरे बच्चे, टेंशन मत लेना, ठीक है? कंफ्यूज हो जाएगा वरना बहुत बुरी तरह, ठीक है? देख अर्नब दास, अर्नब दास ध्यान से देख मेरे बच्चे, मैंने कहा था बड़ा भाई मदद करेगा छोटे भाइयों की। ये देख बड़े भाई के पास पैसा पड़ा था, देख अर्नब दास, बड़े भाई के पास 50,000 रुपए पड़े थे, ठीक है? तो मदद कर दी इसने, अपने 50,000 रुपए पूरे कम करे, किसको दे दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए, CGST वाले यानी छोटे भाई को दे दिए। तो देख इसकी लायबिलिटी कम हो गई, ब्रैकेट में डाला हुआ है तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कम हो गई, ये आ गया 40,000। अब इसकी लायबिलिटी बची। SGST को कुछ मदद नहीं करी इसने, क्योंकि ये लॉ में लिखा है कि पहले वो CGST को ही करेगा, अगर एक्स्ट्रा होगा फिर वो SGST को करेगा। ठीक है अर्नब दास, अब ठीक है बच्चे? अर्नब, अर्नब कैसा?
झूठ मत बोलना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ स्कूल वाले इस टॉपिक को छुड़वा देते हैं, लेकिन हमें छोड़ के नहीं जाना। चलिए आइए। हाँ जी बच्चे, सर आवाज आ रही है दोबारा? पर्टिकुलर अमाउंट की होता होगा जो आईजीएसटी को देता होगा? नहीं, कोई पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट नहीं है बच्चे, लेकिन हाँ जी अभिज्ञोत्री, पूरा का पूरा अमाउंट दे सकता है आईजीएसटी? हाँ पूरा का पूरा दे सकता है बच्चे, पूरा का पूरा दे सकता है। लेकिन रियल लाइफ में तो आपके टैक्स वाले सर समझाएंगे कि आजकल क्या रूल चल रहा है क्योंकि इसमें ना कैपिंग भी लगा देती है बच्चे, गवर्नमेंट कैपिंग भी लगा देती है। तो वो डिपेंड करता है आजकल के रूल के हिसाब से कि गवर्नमेंट ने क्या कैपिंग लगा रखी है कि टू दी मैक्सिमम इतना ही एडजस्ट हो सकता है और एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है अभी अग्निहोत्री। तो ये स्टेटमेंट देना कि पूरा का पूरा दे सकता है ये गलत होगा, क्योंकि कैपिंग लगाती रहती है गवर्नमेंट। लेकिन 11th क्लास के हिसाब से मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं अभी अग्निहोत्री कि हाँ पूरा एडजस्ट कर सकता है। ठीक है अभी अग्निहोत्री, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आइए पंच, तू घबराना मत, बस तू देखते चले जा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन से शायद मैं कोशिश करूं तुझे भी समझाने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं कोशिश करूंगा। अच्छा नो प्रॉब्लम सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ बाकी रिकॉर्डिंग मैंने बढ़िया करके कर रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, तो ये आपकी नॉलेज के लिए आना बहुत जरूरी है। चलिए अब आइए, अब देखते हैं। अब भाई ये CGST वाला भाई है और ये SGST वाला भाई है, इन दोनों की लायबिलिटी बची है। देखते हैं इनके पास पैसा है भी चुकाने के लिए लायबिलिटी, मतलब क्या इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा था गवर्नमेंट को इनपुट के नाम का। देखते हैं, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, ये रहा वो क्वेश्चन। आइए ओ माय गॉड, देखो 75,000 है बच्चे इसके पास पैसा पड़ा हुआ, एक्स्ट्रा दे रखा है इसने 75,000 इनपुट के नाम का CGST वाले ने। आ जाओ पहले CGST पे फोकस करेंगे, ठीक है। बुक वाले दोनों को एक साथ फोकस कर देते हैं, लेकिन हम अलग अलग करके करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा हमें, और रिवीजन करते समय भी आपको पता लग जाएगा, वरना आप रिवीजन करते समय कंफ्यूज जाएंगे। मैं CGST पे फोकस कर रहा हूँ, 75,000 इसने एक्स्ट्रा दे रखा है। आइए देखें, आइए सेट ऑफ करें उस 75,000 को। सेट ऑफ इनपुट CGST विथ आउटपुट CGST, सेट ऑफ कर रहे हैं। आइए कितना दे रखा है इसने एक्स्ट्रा, 75,000 रुपये, 75,000 का छोड़ दें। अभी बुक वाले इसका भी साथ साथ कर देते हैं, हम नहीं करेंगे, वरना रिवीजन करते समय आप कंफ्यूज जाएंगे कि कैसे कैसे कराइए। ये कितना आ गया बच्चों, 40, 50, 60, 70, 35,000 पॉजिटिव बैलेंस आ गया इसका, और ये तो अभी भी नेगेटिव ही है। आइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, जल्दी बताएं। नो सर। ठीक है, अब जिन जिन बच्चों ने मेरी कहानी ध्यान से सुनी होगी वो बच्चे मुझे करेक्ट आंसर दे देंगे इसका। बच्चों CGST वाले भाई के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है 35,000 रुपए, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। बच्चों ये भाई अपने SGST वाले भाई की मदद करना चाहता है, कर देते हैं मदद? नहीं कर सकते नहीं सर। नहीं कर देते हैं, अरे नहीं कर देते हैं बच्चों। सर सर कभी भी नहीं करेंगे मदद, ठीक है, कभी भी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। अरे कहाँ हो सर, हमेशा इसके रिश्ते खराब रखें। कहाँ हो तुम, ये रे, कभी भी मदद नहीं करेंगे। सुन रहे हो मेरी बात, ये दोनों छोटे भाई बहुत झगड़ते होंगे, इनको कभी भी मदद नहीं करने देंगे एक दूसरे की, ठीक है। हाँ लेकिन ये दोनों छोटे भाई बड़े भाई की तो मदद कर सकते हैं ना बच्चों, ये तो याद है ना तुम्हें। यस सर। चलिए मैं धन्य हो गया, आज मेरा फल मिल गया मुझे कि मैं थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाने लग गया हूं अपने छोटे छोटे बच्चों को। आज मुझे फल मिल चुका है, आज मेरा जीवन सफल हो गया बच्चों, जीवन का तात्पर्य सफल हो गया मेरा। अब आइए, यानी कि सर ये तो यहीं स्टॉप हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब बता दोगे 35,000 का मतलब क्या है, मतलब बता सकता है कोई बच्चा इस 35,000 का मतलब क्या है? सर ये गवर्नमेंट से लेना है ना। वेरी वेरी गुड नफीस, दिल जीत लिया तूने। बच्चों ये पैसा गवर्नमेंट हमें देगी, वापस लौटाएगी, हम गवर्नमेंट को बोलेंगे वापस कर दो ये 35,000 रुपए। यानी कि ये जो पैसा है ये क्या है, इसको अंग्रेजी में मैं नाम दे दूं रिसीवेबल।
ठीक है, ये रिसीवेबल है, ये हमें मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। बच्चों कोई दिक्कत सर, एक तरह से ये एसेट हुआ ना। वेरी वेरी गुड, जो भी लड़की है ये वेरी वेरी गुड। उत्कर्ष राजपूत, सॉरी सर करके लिख रहे हैं उत्कर्ष राजपूत। हाँ जी हाँ जी सर आपने तभी ऐसा बोला था शुरुआत में कि SGST जो होता है वो एसेट होता है। हाँ बच्चे, हाँ तभी तो बोला था मैंने, एसेट होता है, याद है? सब बच्चे अब समझना चाह रहे हैं चैप्टर। ठीक है, चलिए उत्कर्ष का मैसेज आ रहा था बच्चे, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी चलिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या इस SGST वाले भाई के पास पैसा है? चेक करते हैं जरा, कहाँ गई वो बुक? ये रही, ये रही, अरे ये रही, ठीक है। ओ माय गॉड, है पैसा बच्चों, 75,000 है ना? चलो जितना है उतना ही सही। सेट ऑफ क्या? इनपुट SGST with आउटपुट SGST। इधर जीरो नहीं लगाएंगे बच्चे, टीचर बुरा ना मान जाए, इधर स्लैश लगाएंगे। ठीक है, आइए 75,000 है सिर्फ। बच्चों 90,000 की लाइब्रेरी थी, 75,000 ही है एक्स्ट्रा, तो कितना बचा बच्चों? 80, 15,000 है ना? इस 15,000 का कोई मतलब बताएगा मुझे? मतलब सर ये पे करेगा। वेरी वेरी गुड, ये सर हमें गवर्नमेंट को वापस देना है, पेएबल है ये। क्या है मेरे बच्चों? पेएबल्स। और ये क्या था? 35,000 रिसीवेबल। ठीक है, एक बार बुक का भी देख लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है या दूसरा है? चलिए फटाफट से पहले कॉपी करें। बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाया उन्होंने, आप ऐसे ही बनाए बढ़िया करके। इससे आपको ना रिवीजन करते समय आराम से आप रिवीजन कर लेंगे कि पहले किसने किसको दिया, फिर किसने किसने किसको दिया। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, पहले फिलहाल एक कॉपी करें इसको, जब तक मैं वंश को एक कहानी बताना चाहता हूँ। वंश कहानी सुनिए। चलिए यहां से देखिए वंश। वंश IGST मान लीजिए हमारा एक बड़ा भाई है और CGST उसके दो छोटे छोटे भाई हैं। CGST और SGST दो छोटे छोटे भाई हैं, SGST सबसे छोटा है। ठीक है, आइए मैंने बच्चों को एक कहानी बताई कि जरूरत पड़ने पे जो IGST है ये इन दोनों भाइयों की मदद करेगा। जरूरत पड़ने पे मदद करेगा, वो मदद कैसे होगी हम वो क्वेश्चन में देखेंगे। जरूरत पड़ने पे IGST वाला भाई इन दोनों भाइयों की मदद करेगा। सबसे पहले वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करता है, CGST की, और उसके बाद वो स्टेट की करता है। फिर मैंने इसी रूल नंबर 1 में एक एक्स्ट्रा बात बोली कि ये इतना बड़ा भाई है, ये इतना अच्छा है, दिलदार है कि ये इन दोनों को पैसे ही नहीं देने देगा। इन दोनों को बोलेगा रुको मैं ही देता हूं तुम्हारे बदले में पैसे, तुम टेंशन मत लो, तुम मत दो पैसे, टेंशन मत लो, इतना बड़ा भाई है ये। तो ये रूल नंबर 1 बन गया कि IGST वाला भाई CGST और SGST दोनों भाइयों की मदद करेगा बिना दोनों भाइयों की पैसे निकलवाए। बोलेगा तुम पैसे रहने दो, मैं ही देता हूं तुम्हारे लिए पैसे। रूल नंबर 2 मैंने इन बच्चों को बताया, किसी का मैसेज आया क्या? रूल नंबर 2 मैंने इन बच्चों को बताया कि अगर इमेजिन करो इस बेचारे भाई को मदद की जरूरत पड़ जाए, तो मेरे बच्चे ये दोनों छोटे छोटे भाई इस भाई की मदद कर सकते हैं, बढ़िया करके कर सकते हैं। पहले हमेशा CGST वाला भाई मदद करेगा और फिर SGST वाला भाई मदद करेगा। दोनों मदद कर सकते हैं IGST की। बड़े भाई की मदद दोनों भाई करेंगे, पहले CGST वाला करेगा और फिर SGST वाला करेगा, बढ़िया करके। ये मदद कैसे करेंगे, ये जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम जानेंगे कि ये मदद कैसे करेंगे। रूल नंबर 3 मैंने इन सबको बताया कि ये दोनों छोटे छोटे भाई है ना, ये कभी भी आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। आपस में कभी भी एक दूसरे की मदद ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पत्थर की लकीर है, झगड़े चल रहे हैं इनमें, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, ये लॉ में लिखी है बात। ठीक है, ये लॉ में थोड़ा सा पेचीदा। हाँ जी बच्चे, आवाज बीच में खराब हो गई। हाँ रूल नंबर 3 मैंने बोला
कि ये जो दोनों भाई हैं, इमेजिन करो इन दोनों को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो बच्चे ये आपस में कभी भी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, कभी भी आपस में मदद नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों भाई इस बड़े भाई की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, आपको ये याद रखना है। ठीक है वंश, थोड़ा बहुत समझा बच्चे, थोड़ा बहुत समझा काम चलाने के लिए, हाँ सर। है ना? मैं हाँ सर, क्वेश्चन में कराऊंगा ना तो हाँ। और डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, इतना साथ दिया तूने मेरा। अब आ जाते हैं, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई और बच्चा कुछ पूछ रहा है? सर आवाज आ रही है मुझे? हाँ सर। हाँ जी, आवाज मुझे थोड़ी सी स्लो आ रही है लेकिन। हाँ जी, कहाँ हैं आप? ये हैं आप, ये अरे हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अभी आपने फॉर्मेट बताया और जो बुक में दे रखा है रोज एंड कॉलम्स में, तो सर पेपर में कौन सा यूज करना है फॉर्मेट? जो मैंने बताया वही फॉर्मेट यूज कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पेपर जो बुक वाला फॉर्मेट है ऑलमोस्ट सेम है, वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ मैंने 5% उसमें चेंज किया है, 5% चीज चेंज की है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, टेंशन मत ले, वही फॉर्मेट यूज कर, ठीक है? उससे रिवीजन में भी तेरी हेल्प होगी बढ़िया करके, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चलिए हाँ जी, इलस्ट्रेशन में 14 देखें बच्चों, लिख लें पहले। आइए वंश, अब आप भी लिखना शुरू करेंगे। जो बच्चा लेट आया था सब बच्चे लिखना शुरू करेंगे अब। हाँ सर। IGST, CGST और SGST। चलिए शुरुआत करते हैं हम आउटपुट से। आउटपुट GST। सबसे पहले हम लोग इनकी लायबिलिटी लिखते हैं। आउटपुट GST का मतलब क्या होता है? जो हमें चुकाना है गवर्नमेंट को, वापस देना है गवर्नमेंट को, क्योंकि हमने वो कलेक्ट कर रखा है और हमें गवर्नमेंट को चुकाना है। चलिए देखें IGST के नाम का कितना चुकाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में हम देखना शुरू कर रहे हैं। आइए 13 बच्चों, मेरे से गलती हो गई, 14 लिख दे, 13 है। झगड़ा मत करते रहना अब। अरे तुम लोग हो ना मेरे साथ, बाकी बच्चे तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। कृष्णा कृष्णा कहाँ है वो सब? मार डालूंगा। सब है ना इधर? मैं अकेले ही पढ़ाए जा रहा हूँ। ठीक है सर, हम हैं सर। आइए देखें जरा, ये रहा, ये तो इनपुट है, ये आउटपुट। पहले मैं लायबिलिटी को ऊपर लिखता हूँ, ठीक है वंश मेरे बच्चे, मैं लायबिलिटी को ऊपर लिखता हूँ, ठीक है? 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए और 50,000 रुपए। क्वेश्चन में हमेशा हमें गिवन होगा, आप घबराने की आवश्यकता नहीं है हमें। बच्चों मैं इनको ब्रैकेट में क्यों डाल रहा हूं बच्चों? सर क्योंकि ओ माय गॉड, वेरी गुड, 50 और 50। ये मेरा फॉर्मेट है कि मैंने इनको ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये हमें चुकाने हैं, ठीक है? ऐसे ही मैंने फॉर्मेट दे दिया। इसका अलग अलग फॉर्मेट भी हो सकता है, लेकिन मैं 11th क्लास के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ये गवर्नमेंट को वापस देना है पैसा, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए और 2 लाख रुपए, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। हमारे लिए लायबिलिटी है, ऐसे याद कर लीजिए इसको। 50-50 ही था ना बच्चों? आपके सर ना भूल जाते हैं। हाँ ये आउटपुट तो 50 90 है क्या? ये नहीं सर 50 ही है, तो 2,50,000 50,000। चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे बच्चों, IGST की। नीले पेन से करेंगे हम, नीले पेन से करेंगे। हमें IGST के नाम का 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को चुकाना है, हमें देना है, हमें वापस लौटाना है गवर्नमेंट को। चेक करते हैं क्या इसमें से हम ऑलरेडी दे चुके हैं पैसा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव ये है बच्चों कि हमें कम से कम पैसा ही गवर्नमेंट को हम वापस करें। हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी आपको कुछ पैसा लौटा चुके हैं, इनपुट वाला GST के नाम से। याद है ना बच्चों, इनपुट GST वो दे चुके हैं हम ऑलरेडी। चलो चेक करते हैं IGST के नाम का इनपुट GST हमने कितना दिया था। चेक करें, ये रहा। हे भगवान, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया बच्चों? सारे सपने चकनाचूर, ये तो 1.5 लाख रुपए दे रखा है हमने IGST वाला इनपुट के नाम से। ओहो, चलो जितना दे रखा है उतना तो सेट ऑफ करो। सेट ऑफ इनपुट IGST with output IGST।
ओहो, ये तो सर सिर्फ और सिर्फ इतना दे रखा है। 1.5 लाख। ओह माय गॉड। मैं पॉजिटिव में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लायबिलिटी कम करनी है ना, तो पॉजिटिव ही तो लिखूंगा ना यहाँ पे। ओहो, चलो इन दोनों का बाद में देखेंगे क्या होगा। चलिए टोटल करते हैं, कितना आ गया वंश मेरे बच्चे। अब ये अभी भी 50,000 रुपये हमें लौटाने हैं, ठीक है वंश, समझ में आ रहा है ना? चलिए सर समझ में आ रहा है। और तो कोई बच्चा लेट नहीं था ना बच्चों? और तो कोई बच्चा बाकी? अर्नब दास को भी, अर्नब दास अब तो क्लियर हो रहा है बच्चा आपको? अर्नब सर हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए 50,000 रुपये हमें अभी भी लौटाने हैं गवर्नमेंट को, और 50,000 रुपये CGST के नाम के भी लौटाने हैं गवर्नमेंट को, और 50,000 रुपये हमें SGST के नाम के भी लौटाने हैं गवर्नमेंट को। मेरे साथ साथ लिखिएगा, ना आगे ना पीछे, मेरे साथ साथ चलेंगे तो बेहतर होगा बच्चों। आइए 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 बच्चों, इस बार तो बड़े भाई को भी जरूरत पड़ गई कि नहीं पड़ गई बच्चों? बड़े भाई को जरूरत, ये बड़े भाई को जो जरूरत पड़ी है, ये बड़ा भाई किस किस के पास जा सकता है? सर इसके पास भी जा सकता है और इसके पास भी। पहले वो इससे मदद लेगा और फिर वो इससे मदद लेगा। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इस बार बड़े भाई को जरूरत पड़ गई है। सर बिल्कुल सर क्लियर है, सर बिल्कुल क्लियर है। अब जीवन का सत्य याद करो बच्चे, हर कोई इंसान पहले तो अपनी मदद करेगा ना। एग्री करते हो सभी बच्चे या नहीं करते? जल्दी बताओ। यस सर। हर इंसान सबसे पहले अपनी मदद पहले करेगा, उसके बाद ही वो दूसरे की मदद करेगा, भले ही वो उसका बड़ा भाई है। ये छोटे भाई बोलेंगे बड़े भाई रुक जा, पहले हमें अपनी मदद करने दे। आइए देखते हैं, बड़े भाई की मदद तो होती रहेगी बाद में। ये डैश डाल देता हूं अभी फिलहाल इधर। पहले अपनी अपनी मदद कर रहे हैं ये दो छोटे छोटे भाई। आइए पहले मैं CGST वाले भाई की बात कर लूं। CGST वाले भाई की बात अगर करूं तो अभी भी हमें 50,000 रुपये गवर्नमेंट को लौटाने हैं। चेक करें CGST के नाम का कुछ पैसा हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं या नहीं दे चुके। चेक करते हैं CGST के नाम का पैसा जो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं, उसको हम इनपुट के नाम से जानते हैं। आइए, ओ माय गॉड, देखो 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 कितना लिखा है बच्चों, 80,000 CGST के नाम का हम ऑलरेडी दे चुके हैं गवर्नमेंट को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो फटाफट से। सेट ऑफ इनपुट CGST विद, किससे सेट ऑफ किया है? विद, जल्दी बताओ। विद अभी अपने से ही कर रहा है वो, अभी अपने घर पे ही है वो, है ना? वेरी वेरी गुड। देखा, तुम्हें तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कितना था बच्चों? 80। ठीक है, अभी इसमें डैश डाल देते हैं, बाद में देखेंगे। चलिए, काफी पैसा दे रखा है इसने तो। चलिए, ये तो एग्जैक्ट 50,000 ही आ जाएगा बच्चों। $30,000 पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बताओ। पॉजिटिव सर, वेरी पॉजिटिव। गुड, चलो सब है मेरे साथ बने हुए। मुझे लगा तुम चले गए। ये नेगेटिव। वेरी वेरी गुड, तुम तो जीनियस निकले बच्चों। मैं ना कहता था तुम्हें तो ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। बच्चों कॉपी कर लिया? पहले इतना बताओ। यस सर। बच्चों मेरा ना मन कर रहा है कि मैं बड़े भाई की मदद कर दूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं बड़े भाई की मदद कर दूं। कर दूं क्या? सर SGST मिलाएंगे। सर अभी रुक जाओ सर, SGST की मदद पहले उसे अपना आपको करने दो, उसके बाद आराम से करेंगे मदद, है ना? ये कहना चाह रहे हो बच्चों? यस सर। चलिए देखते हैं SGST की मदद हो पाएगी खुद के ही सही कि नहीं हो पाएगी। चलिए इनपुट, अरे वाह, SGST के नाम का भी 80,000 ऑलरेडी जमा है गवर्नमेंट के पास। तो चलो पहले इसकी मदद करें। नीले पेन से करेंगे, नीले पेन से करेंगे। सेट ऑफ, बच्चों में भूल गया मैं क्या लिखूं। सेट ऑफ क्या बोलो? इनपुट SGST, वेरी वेरी इनपुट गुड, SGST, वेरी गुड, आउटपुट SGST। क्या बात है। तुम्हें कौन कहता है ट्यूशन पढ़ने को यार? मुझे बताओ, तुम्हें तो जरूरत सर ही नहीं है।
ओ माय आउटपुट। ठीक है, अब तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें, इंग्लिश में, है ना, हमने बना के करा है। ठीक है सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बच्चे पूछें। सर ये जो आउटपुट होता है, आउटपुट हाँ हाँ, ये सिर्फ सेल्स में क्यों यूज होता है? अरे तो बेसिक है बच्चे, जब हम सेल करते हैं तभी तो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसको नाम होता है, जो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसका नाम क्या होता है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, और जो हम पे करते हैं परचेज करते समय उसको इनपुट बोलते हैं। इसका मैंने याद करने का तरीका भी आपको शायद समझाया था कि इनपुट अगर हमने दिया है तो मतलब हमने ज़्यादा टैक्स दे रखा है, आउटपुट मतलब आउटसाइडर, ऐसे ले लें, आउटपुट कौन लगाता है, बाहर वाले आउटपुट लगाते हैं, ऐसे बोल दें, आउटसाइडर ने जो दिया है। ठीक है, सर स्कूल वालों से पूछा था, मैम सर ने बोला था कि आउटपुट ये सेल में यूज होता है, बस इतना बताया था। हाँ वो होता है वो नहीं बताया। हाँ बच्चे, वो तो क्योंकि उन्होंने ना एक स्टेटमेंट दे दी हो बच्चे, अब टीचर को भी समय नहीं होता ना, उन्होंने बोल दिया होगा बस बच्चे सेल्स में यूज़ होता है, ताकि आपके दिमाग में बस एक बात बैठ जाए कि सेल्स में यूज़ होता है, लेकिन इसका लॉजिक तो आपको पता है ना, क्योंकि वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो हम आउटपुट जीएसटी लगाते हैं, कलेक्ट करके हमें वो गवर्नमेंट को चुकाना है, हमें एट दी एंड वो बाहर ही भेजना है गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए सर, चलिए सर, बहुत बढ़िया। इसने भी 80,000 रुपये दे रखे हैं बच्चे ऑलरेडी। चलिए आइए फटाफट, 50,000 रुपये ये नेगेटिव है, 30,000 रुपये ये पॉजिटिव है, और 30,000 रुपये ये भी पॉजिटिव है। सब बच्चे एग्री करते हैं यहाँ तक के स्टेप? सर हाँ जी बच्चे, सर हाँ जी, हाँ जी बोले बच्चे। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी बच्चे, सर ये जो हम लोगों ने ये 2 स्टेप में किया, पहले हम लोगों ने सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी किया, फिर हाँ, बाद हाँ, में हाँ। सेट ऑफ इनपुट एसजीएसटी। ये सर हम लोगों ने एक ही स्टेप में क्यों नहीं किया, बच्चे कंबाइन करके? वो मैंने नहीं कराया, मैंने नहीं कराया, कर सकते हैं, मैंने नहीं कराया। जब तू बुक का सोल्यूशन देखेगा ना शौर्य, कभी टाइम मिलेगा तेरे को, बुक वाले इकट्ठा ही कर देते हैं, ये मैंने नहीं कराया इसलिए ताकि जब तू घर पे रिवाइज करे ना तो तेरे को पता लग जाए कि पहले हमने ये किया, क्योंकि अगर मैं इकट्ठा करा दूंगा तो तू रिवीजन करते समय तेरे को पता नहीं लगेगा कि पहले क्या किया था। हालांकि तेरे को मेरी कहानी तो जरूर याद रहेगी, लेकिन अच्छा रहता है ना कि रिवीजन करते समय भी स्टेप बाय स्टेप पता लग जाए। तो मेरे को याद आना है टीचर ने कैसे कराया था, तो मेरे को हाँ क्वेरी सॉल्व करवानी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बच्चे, अगर तेरे को टीचर ने ये टॉपिक पहले करा रखा है और अगर तेरे को अपना टीचर वाला अच्छे से आ गया है तो अपना टीचर वाला ही तरीका करना, मेरा वाला तरीका मत करना। ठीक है, नहीं सर, ये वाला ज्यादा समझ में आ रहा है। जो भी है, मतलब हमें चांदनी चौक टू चाइना पिक्चर देखी तुम लोगों ने? उसमें एक डायलॉग आता है बच्चे, मुझे उस मूव से खतरा नहीं है जो तुमने अभी 3-4 दिन पहले सीखा है, मुझे उस मूव से खतरा है जो तुम बचपन से लेके आज तक सीखते आ रहे हो। तो तुमने पहले से ही सीख लिया है, ठीक है, तो तुमने पहले से ही सीख लिया है तो वही करें। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट बदलेना, हाँ लॉजिक मेरे से सीख लें, लेकिन जो तरीका अगर आपके टीचर वाला आपको हाथ में बैठ गया है तो वही करिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बस बच्चों। चलिए हाँ जी बच्चे। हमारे स्कूल में ये चीज कराई नहीं। अच्छा, सेट ऑफ नहीं कराया? सर हमारे में भी सेट ऑफ वाला टॉपिक नहीं करवाया। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, हम करके जाएंगे, क्योंकि हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमें नंबर के लिए नहीं पढ़ना लाइफ में। ठीक है बच्चे, चलिए हम करके जाएंगे, और ज़रूर प्लीज़ करिएगा, मेरी कहानी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल से बनाइए बच्चों कहानी, है ना? हाँ जी सर, ठीक है, हम ज़रूर ध्यान देंगे सर। आइए बच्चों, अब तो मदद कर दूं मैं बड़े भाई की, जल्दी बताओ। सर कर दो। पहले कौन से नंबर वाला भाई मदद करेगा? सीजीएसटी। सीजीएसटी। वेरी गुड, तुम मत लिखना यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मैं सेट ऑफ कर रहा हूं इनपुट सीजीएसटी को विद, बच्चों मैं तो भूल गया, क्या लिखूं? इनपुट आईजीएसटी। ना, विद आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी। वेरी वेरी गुड, तुम तो जीनियस निकले भाई साहब। क्यों? बेटा आउटपुट इससे एडजस्ट करना, आउटपुट है ना, ये तो ब्रैकेट है ना। यस सर। ठीक है, हालांकि अभय अग्निहोत्री इस इंग्लिश के कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने लिखवाई है। अच्छा,
ठीक है, थोड़ा सा लंबा करूंगा शौर्य में क्वेश्चन, ठीक है। Yes, sir, yes. इसको अब मैं नेगेटिव कर दूं ना, क्योंकि ये मैंने पूरा खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया मैंने, है ना, तो नेगेटिव कर रहा हूँ। एग्री करते हो तभी करूंगा बच्चों, ठीक है ना। और इसको अभी फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, इसको फिलहाल अभी मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए, ये अभी भी कितना बचा है? सर ये वाला फिर से बता दीजिए। हाँ, मैंने क्या करा बच्चे, मैंने क्या करा सिंचैन, एक मिनट, मैंने करा कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था 30,000, तो मैंने ये 30,000 यहाँ पे लगा दिए, तो ये लायबिलिटी कम हो गई ना बच्चे, लायबिलिटी कम हो गई तो मैंने पॉजिटिव में लिखा, ठीक है। और 30,000 क्योंकि मैंने यहाँ लगा दिए तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये खत्म हो गए 30,000, ठीक है। ये मैंने मदद करी अपने बड़े भाई की, अर्नब दास, ठीक है। हाँ सर। झूठ बोल रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना अर्नब दास, अर्नब नहीं सर आ रहा है समझ में। चल ठीक है, चल ठीक है, तू कह रहा तो ठीक है भाई। यहाँ मैंने 0 लिख, यहाँ एज इट इज मैंने, शौर्य बस मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया क्वेश्चन, 30,000 लिख। Yes, sir, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ऐसे ही लग रहा है। चलिए, अब और मदद हो सकती है बड़े भाई की, यस सर। यस सर। तो चलो करो। SGST करें। वेरी गुड, सेट ऑफ इनपुट SGST with output IGS। आ जाओ, कितना सेट ऑफ कराऊं? तो जितनी जरूरत है उतना ही कराओगे। जीरो, 0, 10। जल्दी से बताएं इस 10 का क्या मतलब है? सर हमें गवर्नमेंट से लेनी है। सर रिसीवर लेना है हमें, एसेट है हमारा सर। क्या बात है, अब मुझे धन्य हो गया हूं मैं अपनी जिंदगी में, मेरे बच्चे लॉजिकल पढ़ने लग गए हैं। मार्क्स वास से मुझे कुछ मतलब नहीं है बच्चों, तुमने ये जवाब जो दिया ना मुझे, वो मजा आ गया। सर कहाँ हमें पैसे देने थे, कहाँ हम ले रहे हैं। क्या बात है, हाँ ये जरूर पता होना चाहिए आपको। चलिए, तो आपको लॉजिकल समझ में आया, आपने कोई फॉर्मूला रटा भी नहीं, और आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया, 5 में से 5 नंबर भी मिल गए, लॉजिक भी समझ में आ गया, नॉलेज भी मिल गई, और तरीका भी आपको आशा करता हूँ 60% तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलिए हो गया है फिर सर। मुबारक हो बच्चों, आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। इसी चैप्टर में एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 और इलस्ट्रेशन नंबर 8 है शायद, वो मैंने अभी नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? क्योंकि मैंने अभी कैश बुक नहीं कराई, वो कैश बुक और सब्सिडरी बुक से रिलेटेड है, क्योंकि अगर मैंने कैश बुक और सब्सिडरी बुक नहीं कराई तो मैं उसके अंदर का GST आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है सर, यानी कि इस चैप्टर में भविष्य में कभी हम लौट के आ सकते हैं, और बहुत आसान है वो 2 इलस्ट्रेशन, लेकिन उससे पहले हमें ABCD आनी चाहिए कैश बुक और सब्सिडरी बुक की, तभी हम इस चैप्टर में लौट के दोबारा आके फटाफट से उसको भी निपटा सकते हैं। तो मुबारक हो बच्चों, ये चैप्टर हुआ समाप्त। अगले अध्याय में मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, बढ़िया सा चैप्टर करेंगे विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, और थोड़ी खुशी के साथ करेंगे बच्चों।